नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मेरे दोबारा मुख्यमंत्री बनने से कुछ लोग नाराज, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। बेलगाम से मैसूर की यात्रा पर स्कूली बच्चों को ले जा रही एक बस पलट गई, 11 बच्चे हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पालतू जानवरों के माता पिता को दी चेतावनी, कहा सफाई करे या जुर्माना भरे। बेंगलुरु के अपार्टमेंट में शख्स ने गर्लफ्रेंड को चाकू घोंपकर मार डाला, लाश को छोड़कर हो गया फरार। यूपी के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा, 5 डॉक्टरों की मौत। दुनिया के सबसे बुजुर्ग आदमी जॉन टिनिसवुड का निधन, मरने से पहले म्यूजिक और डांस का उठा रहे थे आनंद। अब समाचार विस्तार से। किसान पहले से ही बहुत परेशान हो चुके हैं। ऐसे में उगाया गया गन्ना बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण जल गया। यह घटना चिटकुप्पा तालुके के नीड़ा ग्राम में मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे घटी। नीड़ा ग्राम के किसान संजीव रेड्डी, कविता रेड्डी, जगन्नाथ रेड्डी, विजयलक्ष्मी शिवराज अली का लगभग 15 एकड़ पर लगाया गया गन्ना पूरी तरह से जलकर राख हो गया। कटाई के लिए तैयार गन्ने के जलने के बाद किसान संजीव रेड्डी ने जेस्कॉम के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। मीडिया से बात करते हुए किसान संजीव रेड्डी ने कहा कि 12 से 15 लाख का नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से उचित मुआवजा देने की अपील की है। चिटकुप्पा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता आसिफ की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को कहा कि उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने से कुछ लोगों में नाराजगी है, वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय संविधान दिवस पर लोगों को संबोधित करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि मैं भारतीय संविधान की वजह से ही दोबारा मुख्यमंत्री बना हूं। अगर संविधान नहीं होता तो यह संभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि जब तक जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं झुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधा और उसे संविधान विरोधी बताया। कहा विनायक दामोदर सावरकर और आरएसएस के दूसरे अध्यक्ष माधव सदाशिव गोलवलकर ने संविधान के क्रियान्वयन का विरोध किया था। संविधान अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहां मंगलवार को आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने भारतीय संविधान में निहित अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने के महत्व पर जोर दिया। संवैधानिक मूल्यों के बारे में जागरूकता फैलाने के महत्व को भी रेखांकित किया और कहा कि सरकार का लक्ष्य पूरे राज्य में छात्रों के बीच संवैधानिक सिद्धांतों को स्थापित करना है। मैसूर शहर में मंगलवार रात एक घटना घटी जब स्कूली बच्चों को यात्रा पर ले जा रही उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम की एक बस पलट गई। ड्राइवर की लापरवाही से बस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। शहर पुलिस आयुक्त सीमा लाटकर ने बताया कि बस में सवार 36 बच्चों में से 11 घायल हो गए और उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेलगाम जिले के खानापुर स्थित शांति निकेतन स्कूल के बच्चे मैसूर की यात्रा पर आए थे। भ्रमण से लौटते समय यह घटना घटी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। घायल बच्चों को केआर अस्पताल और मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीमा लाटकर ने कहा कि सभी को खतरे से बचा लिया गया है और डरने की जरूरत नहीं है। नरसिम्हाराज ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के पार्कों में साफ सफाई और निगरानी बनाए रखने के लिए निर्देशों का एक सेट जारी किया है, जिसमें उन पालतू जानवरों के मालिकों के लिए दंड भी शामिल है जो अपने पालतू जानवरों को जिम्मेदारी से प्रबंधित करने में विफल रहते हैं। मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजरिया और न्यायमूर्ति केवी अरविंद की खंडपीठ ने कैंपेशन अनलिमिटेड प्लस एक्शन सीओपीए द्वारा दायर एक जनहित याचिका पीआईएल का निपटारा करते हुए निर्देश जारी किया। पीठ ने कहा कि अपने पालतू जानवरों के बाद साफ सफाई में लापरवाही बरतने वाले पालतू जानवरों के मालिकों पर लगाया जाने वाला जुर्माना सामान्य साफ सफाई के उल्लंघन से अधिक होना चाहिए। बेंगलुरु के एक सर्विस अपार्टमेंट की लॉबी में मंगलवार 26 नवंबर को असम की एक 19 साल की लड़की माया गोगोई की लाश बरामद की गई है। 3 दिन पहले शनिवार 23 नवंबर को माया गोगोई अपने बॉयफ्रेंड आरव हानी के साथ सर्विस अपार्टमेंट की लॉबी में प्रवेश करते हुए देखा गया था, जिसकी 3 दिन के बाद लाश बरामद की गई। इस हत्या मामले में उसका बॉयफ्रेंड आरव हानी मुख्य संदिग्ध है। उल्लेखनीय है कि माया गोगोई ने अपने बॉयफ्रेंड आरव हानी के साथ सर्विस अपार्टमेंट को बुक किया था। सीसीटीवी फुटेज में दोनों 23 नवंबर को दोपहर 12:30 पर अपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। वहीं मंगलवार 26 नवंबर को सुबह 8:30 पर अकेले बाहर जाता है। पुलिस के अनुसार आरव हानी ने सोमवार 25 नवंबर को माया गोगोई की चाकू से मारकर हत्या की है, जिसे वह अपने साथ ले गया। माया की हत्या के बाद वह पूरे 1 दिन तक माया के शव के साथ कमरे में ही रहा
और मंगलवार को अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। अपार्टमेंट के कमरे से खून से सने बिस्तर और तकिए की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं पुलिस को एक पीली नायलॉन की रस्सी कमरे के फर्श पर पड़ी हुई मिली। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र के पालघर घर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक महिला की जिंदगी पर भारी पड़ी। दरअसल गर्भवती महिला को गंभीर हालात में अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन जिस एम्बुलेंस में उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था उसमें ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी, जिसके चलते रास्ते में तबीयत बिगड़ने पर महिला की मौत हो गई। पालघर के सिविल सर्जन डॉक्टर रामदास मरार ने कहा कि प्रशासन द्वारा लगातार एम्बुलेंस में कमियों का मामला उठाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ है। पालघर के सरनी गांव की निवासी पिंकी डोंगरकर गर्भवती थी और मंगलवार शाम को अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। इस पर परिजन पिंकी को लेकर कासा ग्रामीण अस्पताल पहुंचे, लेकिन हालात खराब होने पर कासा ग्रामीण अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे नजदीकी के केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के सिलवासा शहर के अस्पताल ले जाने की सलाह दी। महिला के परिजनों ने 108 नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद परिजन कासा ग्रामीण अस्पताल के एम्बुलेंस से ही मरीज को लेकर निकले। हालांकि इस एम्बुलेंस की स्थिति ये थी कि उसमें ऑक्सीजन की भी सुविधा नहीं थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जब रास्ते में पिंकी की तबीयत बिगड़ी तो ऑक्सीजन न होने के चलते उसके रास्ते में ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में सिविल मेडिकल यूनिवर्सिटी के 5 डॉक्टर्स की मौत हो गई। डॉक्टर्स जिस वक्त लखनऊ से शादी समारोह से वापस लौट रहे थे तब यह हादसा हुआ। तड़के 4 बजे के आसपास कार का एक्सीडेंट हुआ। सड़क हादसे में मौत जिन डॉक्टर्स की मौत हुई उनके नाम डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा, डॉक्टर संतोष कुमार मौर्य, डॉक्टर जयवीर सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार और डॉक्टर नरदेव है। सभी डॉक्टर सिविल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पीजी कर रहे थे। तिवरा कोतवाली क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा हुआ। डॉक्टर्स की कार डिवाइडर तोड़ दूसरी साइड जा रहे ट्रक से जा टकराई। ये टक्कर काफी जोरदार थी। हादसे में 5 डॉक्टरों की
मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो चालक की नींद जानलेवा हादसे का सबब बनी। हादसे की सूचना मिलते ही डीएमएसपी भी मौके पर पहुंच गए। देश की सियासत में कारोबारी गौतम अडानी को लेकर घमासान मचा हुआ है। अमेरिका में रिश्वत देने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद विपक्ष गौतम अडानी को लेकर हमलावर है। संसद में अडानी मामले को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। मांग है कि देश में भी गौतम अडानी के खिलाफ जांच की जाए। आज गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर ताजा हमला बोला। राहुल ने कहा कि गौतम अडानी को जेल में होना चाहिए। इतना ही नहीं, राहुल ने ये भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार गौतम अडानी को बचाने का काम कर रही है। अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोपों का सामना कर रहे गौतम अडानी को लेकर देश में सियासी उबाल है। सड़क से लेकर संसद तक अडानी मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को संसद में घेर रही है। देश में गौतम अडानी के खिलाफ जांच की मांग की जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि करोड़ों के घुसखोरी मामले में गौतम अडानी को जेल में डाला जाना चाहिए। गुजरात के अहमदाबाद के धोलका में स्थित लोथल पुरातात्विक साइट पर एक दुखद घटना घटी है, जहां एक रिसर्च साइट पर भूस्खलन के बाद 2 भूविज्ञानी मलबे में दब गए। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर यामा दीक्षित और पीएचडी स्टूडेंट सुरभि वर्मा सैंपल लेने के लिए गड्ढे में उतरी थी, लेकिन अचानक मिट्टी गिर गई और सुरभि वर्मा की मौत हो गई है, जबकि प्रोफेसर यामा दीक्षित को बचा लिया गया है। यामा का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों भूविज्ञानी धोलका के लोथल में मिट्टी के नमूने लेने आई थी। दिल्ली और गांधीनगर से एक टीम धोलका में हड़प्पा संस्कृति के स्थल लोथल में रिसर्च के लिए आई थी। दोनों महिला अधिकारी नमूने एकत्र करने के लिए 15 फीट से अधिक गहरे गड्ढे में उतरी थी। तभी अचानक मिट्टी की चट्टान गिरी और दोनों महिला अधिकारी उसमें दब गई। एक महिला अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने दूसरी महिला अधिकारी को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया और सुरक्षित निकाल लिया। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लोकसभा के सत्र की शुरुआत में मेरठ से सांसद अरुण गोविल ने जैसे ही बोलना शुरू किया, तभी विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद वेल में आ गए और हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान अरुण गोविल चुप हो गए और अपनी सीट पर चुपचाप खड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसद अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। यह देखकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भड़क गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से कार्यवाही चलने देने और अरुण गोविल से बोलने देने की अपील की। हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों से ओम बिरला ने कहा कि माननीय सदस्य अरुण गोविल पहली बार सदन में अपनी बात रख रहे हैं, आप सदन चलने दें, आपको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। प्रश्नकाल के बाद चेयर आपकी बात पर विचार करेगी। प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय है, ये आपका समय है, सरकार की जवाबदेही होती है। आप नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। टीवी के नाम से मशहूर और मेरठ से बीजेपी के सांसद अरुण गोविल ने पहली बार संसद में अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने ओटीटी पर बढ़ती अश्लीलता को सरकार के दायरे में लाने की मांग की। तभी विपक्ष ने हंगामा तेज कर दिया और अरुण गोविल अपनी सीट पर खड़े चुपचाप देखते रहे। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से सदन चलने देने की अपील की। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस वर्ष जुलाई में वायनाड में हुए विनाशकारी भूस्खलन से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य की वित्तीय सहायता की जरूरत के प्रति आंखें मूंद रखने का केंद्र सरकार पर मंगलवार को आरोप लगाया। विजयन ने कहा कि केंद्र ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और असम जैसे राज्यों को बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान की, जहां भी इस वर्ष प्राकृतिक आपदाएं आई थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या केरल और वहां के लोग भारत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा, हालांकि इस मुद्दे पर केंद्र का रुख निंदनीय और अस्वीकार्य है, हम अपनी आवश्यकताओं के साथ केंद्र सरकार से संपर्क करते रहेंगे और इस मुद्दे पर केरल के साथ किए जा रहे भेदभाव को उजागर करेंगे। विजयन ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता आवश्यक
थी, लेकिन केंद्र से मदद का अभाव इस बार भी काम को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। केरल उच्च न्यायालय में केंद्र के हालिया हलफनामे के संबंध में की राहत कार्य के लिए 153 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। विजयन ने कहा कि यह एक भ्रामक बयान है। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिन्सवुड का 112वां वर्ष की आयु में निधन हो गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से मंगलवार को बयान जारी कर बताया गया कि जॉन टिन्सवुड की 25 नवंबर 2024 को इंग्लैंड के साउथपोर्ट में एक ओल्ड एज केयर होम में निधन हो गया। उनके परिवार ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड GWR को बताया कि अपने निधन से पहले तक वह म्यूजिक और डांस का लुत्फ उठा रहे थे। अगस्त 1912 को जन्मे टिन्सवुड ने वेनेजुएला के 114 वर्षीय जुआन विसेंट पेरिस की मृत्यु के बाद अप्रैल 2024 से दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार वह अपनी दीर्घायु को ईश्वर की कृपा बताते थे। टिन्सवुड के परिवार में उनकी बेटी सुसान, 4 पोते पोतियां हैं। वो 3 बच्चों के परदादा थे। टिन्सवुड की शादी 1942 में हुई थी। वे अपनी पत्नी से एक डांस पार्टी में मिले थे। 1986 में उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। टिन्सवुड ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि वे अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद केयर होम में काफी स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। वे समाचार के लिए रेडियो सुनते हैं, बिना किसी की मदद के बिस्तर से उठते हैं और अपने वित्तीय मामलों का प्रबंधन खुद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके आहार में एकमात्र नियमित भोजन हर शुक्रवार को मछली और चिप्स खाना था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मेरे दोबारा मुख्यमंत्री बनने से कुछ लोग नाराज, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। बेलगाम से मैसूर की यात्रा पर स्कूली बच्चों को ले जा रही एक बस पलट गई। 11 बच्चे हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पालतू जानवरों के माता पिता को दी चेतावनी, कहा सफाई करे या जुर्माना भरे। बेंगलुरु के अपार्टमेंट में शख्स ने गर्लफ्रेंड को चाकू घोंपकर मार डाला, लाश को छोड़कर हो गया फरार। यूपी के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा, 5 डॉक्टरों की मौत। दुनिया के सबसे बुजुर्ग आदमी जॉन टिन्सवुड का निधन, मरने से पहले म्यूजिक और डांस का उठा रहे थे आनंद। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।